अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। विनोद खट पर कंबल पहनकर लेटा हुआ है और सपना देख रहा है। समय है सुबह के 8:30 बजे। तभी विनोद की पत्नी आकर विनोद पर ठंडा पानी डाल देती है। विनोद को एक झटका सा लगता है और बड़ा झटका उसे लगता है तब जब वो देखता है आंखें खोलकर कि उसकी पत्नी के एक हाथ में बाजार का थैली और दूसरे में झाड़ू है। उसकी पत्नी कहती है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, घर में खाने का दाना भी नहीं है। अभी बाजार जाओ वरना ये झाड़ू से मैं आज तुम्हें ही साफ करूंगी। इतने में विनोद पत्नी से थैला लेकर जूता न पहनकर ही बाजार की ओर दौड़ता है। घर से काफी दूर एक जगह खड़े होकर वो हाँफने लगता है और कहता है, बाप रे, इस हड्डी जमाने वाली ठंडी में भी तो पत्नी ने मेरा पसीना निकाल दिया। इतने में वो कुछ दूर से दो आदमियों को जाते देखता है जो लंबे कोट पैंट और माथे पर कैप पहने हुए थे। विनोद समझ जाता है कि ये लोग अंग्रेज हैं। फिर विनोद बाजार कर घर में रखकर ही सभा की ओर जाता है। सभा में जाने के बाद उसे पता लगता है कि अंग्रेज और महाराज पुष्पादित्य एक समझौता कर ले हैं कि अब ये अंग्रेज राज्य में जहाँ चाहें जितना चाहें जमीन खरीद सकते हैं और उस जमीन पर नील का उत्पादन करेंगे। जितना लाभ होगा उसका आधा महाराज का होगा। ये सुन विनोद चौंक उठता है और कहता है, महाराज, आप जानते हैं कि नील का खेती बाहर से बहुत सुंदर दिखने से भी मिट्टी के प्राकृतिक उर्वरता को ये घटा देता है। 2 या 3 बार एक जमीन पर नील खेती करने के बाद उस जमीन पर किसी भी चीज की खेती नहीं की जा सकती। महाराज तब थोड़ा विरक्ति के साथ कहते हैं, वैसे तो इससे हमारे राज्य का भी लाभ होने वाला है, लेकिन तुम्हारा इस तरह मुझे सुझाव देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं महाराज हूँ, तुम कौन हो विनोद जो मेरे सिद्धांत को गलत दिखाना चाहते हो। विनोद तब कुछ नहीं कहता, लेकिन ठान लेता है कि ये नील उत्पादन वो बंद करके ही रहेगा। फिर वो गांव-गांव जाकर किसानों को समझाने लगता है कि ये नील उत्पादन कितना हानिकारक है। लोग कैसे भी कर पैसे के लालच में आकर अपना जमीन ना बेच दे उन अंग्रेज़ों को। इस तरफ वो महाराज के एक दास को कान में कुछ कहता है। अगले दिन महाराज खाने बैठते समय देखते हैं कि उनके सामने खाना नहीं बल्कि एक बड़े से पतीले में नील रंग का कुछ रखा हुआ है। महाराज उत्तेजित होकर दास को बुलाने पर दास के बदले विनोद आता है और कहता है, महाराज, अब आप तो अंग्रेजों के हाथ जमीन सौंपने तैयार हो गए हैं। वर्षों वर्षों तक जिस जमीन पर अनाज उगाए जाते थे अब वहाँ नील उगाया जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए आज ये नील का शरबत का व्यंजन बनाया हूँ, चाहे तो चक्कर देखिए। महाराज कुछ देर मौन खड़े रहते हैं और फिर कहते हैं, विनोद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी उस समझौते को लौटा ले रहा हूँ। विनोद कहता है, महाराज की जय हो।